नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास हम लोग संस्कृत से देखने वाले हैं। ध्यान देंगे, आज का क्लास संस्कृत से है और संस्कृत का आज पार्ट 7 देखेंगे। ध्यान देंगे, संस्कृत का पार्ट 7 जिसमें हम लोग चैप्टर 6 भारतीय संस्कार इसका पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने पिछले क्लास में चर्चा कर दिया था। आज के क्लास में भारतीय संस्कार से पार्ट 2 चर्चा करेंगे। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज के सेट का क्वेश्चन 1। कह रहा अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। आज के सेट का क्वेश्चन 1 है और इस चैप्टर से 12 नंबर प्रश्न कहता है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। जन्म पूर्व, पानी ग्रहण, मरने के उपरांत या जीवन। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। जन्म पूर्व या पानी ग्रहण, मरने के उपरांत या जीवन। सभी लोग अपना उत्तर देंगे क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन है, उससे जुड़कर जो भी प्रश्न का उत्तर आता हो उसमें जरूर दें और अंत में कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर लिखें कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो सभी लोग बताएंगे कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे अंत्येष्टि संस्कार मरने के उपरांत होता है अर्थात मरने के बाद होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के उपरांत। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। आज के सेट का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अर्थात जो हम लोग शुरुआती समय में लिखना प्रारंभ करते हैं, कोई भी चीज कोई भी अक्षर को लिखना प्रारंभ करते हैं तो वही करा दोस्तों अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा। अगर ऑप्शन को ध्यान से समझेंगे तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखेंगे यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। तो सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग देंगे उत्तर। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए सभी लोग देंगे। बहुत ही आसान सवाल है। हाँ तो चलिए अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शिक्षा संस्कार। याद रखेंगे शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अक्षर आरंभ करना आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास लेकर हाजिर होते हैं। इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा। हम लोग जिस चैप्टर का
डिस्कशन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। भारतीय का संस्कार, ठीक है, संस्कार के बारे में, भारतीय लोगों के संस्कार के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, जो चैप्टर 6 है, संस्कृत का चैप्टर 6 है, इससे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो सभी लोग बताएंगे सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए तो बहुत बढ़िया, याद रखेंगे विवाह। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है गुरु के घर से अलग, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार या शिक्षा संस्कार? सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों याद रखेंगे विवाह। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। आप लोग ऑप्शन बी को टिक नहीं मारेंगे, गृहस्थ संस्कार नहीं होगा, क्या संस्कार होगा? विवाह संस्कार। याद रखेंगे विवाह संस्कार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं इस सेट में, सभी के सभी प्रश्न एमके लैबोरेटरी कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए सभी प्रश्न को एक जगह संग्रह कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली लाइव क्लास की PDF डाउनलोड करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ जाएं और डेली लाइव क्लास की PDF प्राप्त कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंदूर दान, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का उत्तर तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग दे सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। सिंदूर दान, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? सभी लोग बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। बहुत ही आसान सवाल है। सिंदूर दान, आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं इस क्लास में तो इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत जल्द दे सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? बहुत बढ़िया, सिंदूर दान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन शब्द सीमित रूप में, मतलब लिमिट है, व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है, अर्थात किसी को व्यंग्य करते हैं? कौन सा शब्द है जिसका सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार करते हैं? विकारी, अविकारी, संस्कार या ज्ञान शब्द? व्यंग्य, उसका व्यंग उड़ाना, नहीं कहते हैं एकदम समझदार नहीं है, एकदम ऐसा है वैसा व्यंग करना। तो कौन सा शब्द का सीमित रूप में, ज्यादा नहीं, सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? किस शब्द का? विकारी का, अविकारी, संस्कार या ज्ञान शब्द? चलिए कुछ लोग उत्तर दिए, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे संस्कार का नहीं कहता है, दम आपके अंदर संस्कार नहीं, दम संस्कार नाम की चीज नहीं है। तो संस्कार शब्द का उपयोग सीमित रूप में व्यंग्य के रूप में करते हैं, व्यंग्य के रूप में व्यवहार करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो संस्कार शब्द, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधारण, गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? सभी लोग बताएंगे कि गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा आपको जन्म पूर्व। याद रखेंगे जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत गर्भधारण करना आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए।
आप लोग इसी तरह से उत्तर देते रहें, बहुत खुशी मिलती है। आप लोग बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। सभी लोग उत्तर जरूर दें और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जन्म से पहले कितने संस्कार है। आपको पिछले दिन जब क्लास ले रहे थे संस्कृत का, उसमें बताए थे कुल कितने संस्कार हैं, 16। आज आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है जन्म से पहले कितने संस्कार हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार है, 2, 3, 5 या 6। सभी लोग बताएंगे कि जन्म से पहले कितने संस्कार हैं। आप लोग सभी लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। जो भी विद्यार्थी उत्तर नहीं देते हैं ये समझकर कि गलत हो जाएगी तो मत डरें, गलत होगी अगले प्रश्न में सही होगा, इसलिए आप लोग प्रयास करें उत्तर देने का। तो सभी लोग बताएंगे कि जन्म से पहले कितने संस्कार हैं। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे जन्म के पहले 3 संस्कार है। कितने, 3। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गृहस्थ के कितने संस्कार हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं, 1, 3, 5 या 6। सभी लोग बताएंगे कि गृहस्थ के कितने संस्कार हैं। आज का क्लास हम लोग संस्कृत का पार्ट 7 देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर 6 भारतीय संस्कार की डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग अगर चाहते हैं पिछले पार्ट का क्लास देखना है या पिछले चैप्टर का क्लास देखना है तो हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में सभी विषय का अलग अलग बना हुआ है। आप संस्कृत का प्ले लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपको सभी चैप्टर का बारी बारी से क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर देखें अगर आप चाहते हैं कि पिछले के क्लास देखें। तो सभी लोग बताएंगे कितने संस्कार हैं गृहस्थ के। तो गृहस्थ के कितने संस्कार थे, 1 थे। याद रखेंगे गृहस्थ के कितने संस्कार हैं, 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नामकरण। नाम देखते हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म पूर्व, गृहस्थ, शैशव या शिक्षा। सभी लोग बताएं। हाँ, तो याद रखेंगे नामकरण कभी भी जन्म के पहले कैसे करेंगे, ठीक है। तो नामकरण हम लोग नहीं गृहस्थ में करेंगे, नहीं शिक्षा में, नहीं जन्म के पूर्व। क्या करेंगे, शैशव संस्कार में हम लोग नामकरण करते हैं, ठीक है। तो शैशव के अंतर्गत नामकरण आता है, शैशव संस्कार के अंतर्गत नामकरण आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग उत्तर देंगे। कह रहा है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, संस्कृत से, ज्ञान से, संस्कारों से या विज्ञान से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही रोचक प्रश्न है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रश्न से। इस क्वेश्चन का भार है, वजन है इस क्वेश्चन में। सभी लोग बताएंगे कि भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर का परिचय किससे मिलता है। बहुत बड़े संस्कारों से मिलता है दोस्तों, याद रखेंगे संस्कारों से भारतीय संस्कृति का परिचय मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक करें। और जो स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन होती है उसे जरूर बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।